तो कहाँ तक हुआ था? क्वेश्चन हो रहे थे ना, द्विघात से रिलेटेड करा दिए थे, त्रिघात बहुपद से रिलेटेड करा रहे थे, अभी और कराएंगे। ठीक है, ढेर सारे क्वेश्चंस हैं तो उन्हें भी कर लिया जाए। तो चलिए देखते हैं। विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके सिद्ध कीजिए कि सिद्ध कीजिए कि 3x स्क्वायर प्लस 5 कॉमा 6x टू द पावर 5 प्लस 15x टू द पावर 4 प्लस 16x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 10x माइनस 35 प्लस 10x माइनस 35 का एक गुणनखंड है, अच्छा बेटा एक बात बताओ, हमको विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करना है, मतलब किसका प्रयोग करना है? हाँ, भाज्य इज इक्वल टू भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। अब एक बात हमें ये बताओ कि अगर ये इसका गुणनखंड है तो हमको कैसे पता चलेगा? हमको कैसे पता चलेगा कि ये इसका गुणनखंड है? हाँ बेटा बोलो भाई, हम भाग लगाएं और अगर पूरी तरीके से कट जाता है और शेषफल 0 आ जाता है तो उसका गुणनखंड है। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ 2 6 का गुणनखंड है कि नहीं है, तो आप भाग लगाइए तुरंत, 2 तिहाई 6 तो कट गया ना, तो ये इसका गुणनखंड है। ठीक है, आप गुणा के रूप में तोड़ेंगे, देखिए 2 आ जाएगा। इसी तरीके से अगर ये इसका गुणनखंड है तो हम भाग लगाएं और शेषफल 0 आ जाएगा तो हम कह देंगे गुणनखंड है। ठीक है, तो विभाजन एल्गोरिथम से अगर बात करें तो क्या हो जाएगा? 3x स्क्वायर प्लस 5 से भाग लगाएं, किस में भाग लगाएं? 6x टू द पावर 5 प्लस 15x टू द पावर 4 प्लस 16x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 10x माइनस 35। यही है ना क्वेश्चन? ठीक है, ठीक है, सही है। ठीक है, अब देखो भाग लगाना आप सब जानते हो कि नहीं जानते? बताओ भाग कैसे लगाया जाए? भैया यहाँ 6 है, यहाँ 3 है, हमको कमी कितने की है? 2 की, तो 3 दूनी 6 हो जाएगा। और x स्क्वायर है, यहाँ हमको x पावर 5 चाहिए। तो एक बात हमको पता है कि गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, तो x स्क्वायर है तो x क्यूब से यहाँ गुणा करा दें, तो x क्यूब से जब गुणा कराएंगे तो ये बन जाएगा 6x टू द पावर 5। ठीक है, और इसका कराएंगे तो 5 दूनी 10x क्यूब, तो यहाँ 10x क्यूब लिखेंगे, यहाँ नहीं लिखेंगे, क्यूब वाला के नहीं, क्योंकि समान घातें जुड़ती हैं समान घातें घटती हैं ना, तो 10x क्यूब यहाँ लिख दे रहे हैं। ठीक, अब ये माइनस हो जाएगा और ये भी प्लस ही रहेगा और ये भी माइनस, नीचे चिन्ह बदल जाएगा तो ये कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 15x टू द पावर 4 और ये घटेगा तो क्या हो जाएगा? 6x क्यूब। एक और उतार लो बेटा, 4x स्क्वायर ना। अब एक बात बताओ, अब कितने की कमी है? भाई 3 हमारे पास है, हमें 5 और मिल जाता, 3 पचे 15, क्योंकि इधर गुणा कराते हैं ना, तो प्लस 5 हो गया। अब किससे? एक्स स्क्वायर हमारे पास, काश एक्स स्क्वायर और आ जाए ना, तो पावर 4 हो जाएगी, हमारा काम बन जाएगा। तो ये हो जाएगा 15x टू द पावर 4 और ये हो जाएगा 25 और 25x स्क्वायर हो जाएगा ना, 25 स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब ये माइनस और ये भी ये कट जाएगा, इसको उतार लेते हैं 6x क्यूब
प्लस ये कितना हो जाएगा, प्लस की माइनस, माइनस क्योंकि माइनस वाला बड़ा है, तो माइनस 21x² प्लस 10x। कोई दिक्कत? अब कितने की कमी है बेटा बताओ? 2 की। 6 है और 3 उधर है, 3 दूनी कितना होता है 6, तो यहाँ पर हम लोग +2 से मल्टीप्लाई करा देंगे 2, तो ये क्या हो जाएगा 2, और एक x की भी तो कमी है, देखो x² है, एक x और चाहिए ना हमको, तो ये x हो जाएगा, तो हो जाएगा 6x³। अब इसका करें 5 दूनी 10, तो यहाँ रख देंगे +10x, ठीक है। अच्छा यहाँ क्यों नहीं रखते? क्योंकि समान घातें जुड़ती हैं, समान घातें घटती हैं, तो उधर रख भी देंगे तो घटेगा, है नहीं, कोई मतलब नहीं निकलेगा। माइनस और ये माइनस, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे दोनों, तो -21x² और -35, ठीक है। अब कितने की कमी है? 21 है यहाँ पर 3 है, तो किससे गुणा कराएं कि 21 मिल जाए? 3 से गुणा कराएंगे 21 मिल जाएगा? नहीं मिलेगा, 3 त्रिका 9 होता है। कितने से करा दे कि मिल जाए 21? 3 सते 21। होली की छुट्टी सब खत्म हो गया क्या दिमाग से? 7 से, तो अगर 7 से कराएंगे तो -21x² और इसका भी होगा 5 सते 35। यहाँ कुछ गड़बड़ है क्या? यहाँ -35 है, ठीक है, हाँ सही है। प्लस नहीं, यहाँ -7 से कराएंगे बेटा, पूछो क्यों? क्योंकि हमको यहाँ माइनस में भी तो चाहिए, और प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पर भी माइनस ही बनेगा उसी केस में, तो -35। तो ये अब चिन्ह बदलेगा तो ये प्लस हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा, तो ये कैंसिल, तो कितना आ गया 0, शेषफल 0 आ गया ना। तो लिखोगे अतः क्या 3x² + 5, ठीक है, किसका 6x⁵ प्लस 15x⁴ प्लस 16x³ प्लस 4x² प्लस 10x माइनस 35 का एक गुणनखंड है। ठीक है, लिख लो। तो होली होली खूब मनाए, हम तो खूब मनाए। कैसा बोल लीजिए, घटिया थी, इतनी बढ़िया होली थी। हो गया ये? अच्छा, शेषफल 0 आ गया तो हम कह सकते हैं ये इसका एक गुणनखंड, और ना आता तब नहीं कहते कि ये इसका एक गुणनखंड है। ठीक है, अच्छा अगर ऐसा हो जाए तुम लोग समझते भी रहो लिखते भी रहो तो काम हो जाए, ऐसा संभव है? हायर क्लास में ऐसा ही होता है कि समझते हुए लिखते चलते हैं, वहाँ इतना समय नहीं है कि एक बार समझा दें फिर एक बार लिखिए आप लोग, वहाँ इतना समय नहीं होता। तो आदत अगर आप लोग डालेंगे तो बन जाएगी। हाँ, 2 दिन 3 दिन होली की छुट्टी में ना, मतलब 3 दिन होली की छुट्टी में कुछ पढ़ाई नहीं हुई। नहीं सर, ऐसी बात नहीं है, कप्तान सर ने होमवर्क दिए तो उसको करना नहीं था क्या? लोग सर रख कर सकते हैं आप। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
यदि बहुपद एफ एक्स, इज इक्वल टू एक्स सेकंड क्वेश्चन है, आज का सेकंड क्वेश्चन है, बाकी पीछे से जो सीरियल चल रहा है वो सीरियल बनाए रखिएगा अपना। यदि बहुपद एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 प्लस एक्स प्लस 1 के मूल a माइनस बी कॉमा ए प्लस बी है, तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। a और ज्ञात करें। ठीक है, तो देखिए दिया है, सबसे पहले जो दिया है उसको लिख लेते हैं। क्या दिया है हमको? एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, यही है ना। अब मेरी बात सुनो, एक बार बताओ, मूलों का योगफल बराबर क्या होता है? मूलों का योगफल अगर सीधे बात किया जाए तो मूलों का योगफल त्रिघात के केस में क्या होता है? माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक बटे एक्स क्यूब का गुणांक बटे एक्स क्यूब का गुणांक। तो एक बार बताओ, यहां पर मूल क्या क्या है बेटा? a माइनस बी, ए प्लस बी, यही तो बोला है। तो रख देते हैं a माइनस बी प्लस ए प्लस बी। अब इस थोड़ा सा एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है? -3, और ये वाला माइनस पहले से तो -3 बटे एक्स क्यूब का गुणांक क्या है? 1 है, तो 1 रख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो अब यहाँ देखिए b से b क्या हो गया? कैंसिल हो गया बेटा। और जब b से b कैंसिल हो गया तो ये हो गया 3a इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 3, नीचे 1 लिखो चाहे ना लिखो, a बराबर हो जाएगा 3 बटे 3। अब 3 से 3 गया कट, यानी a बराबर क्या आ गया? 1, यानी आपको a की वैल्यू क्या मिल गई? 1 मिल गई। अब आपको b की वैल्यू भी चाहिए, तो b के वैल्यू के लिए आप पता है क्या करिए? मूलों का गुणनफल निकाल लीजिए। मूलों का गुणनफल त्रिघात के केस में क्या होता है? बताओ बेटा। माइनस अचर पद बटे एक्स क्यूब का गुणांक। अब बताओ, अगर यहां पर गुणनफल की बात की जाए तो 3 मूल हमारे पास कौन कौन से? a माइनस बी, ए और फिर a प्लस बी। अब बताओ माइनस अचर पद, तो माइनस, अब बेटा बताओ अचर पद यहाँ क्या है? अचर पद यहाँ पर 1 है, तो माइनस 1 बटे एक्स क्यूब का गुणांक। एक्स क्यूब का गुणांक कुछ नहीं है तो 1 माना जाता है, तो 1। अब देखो इधर देखो, ये अगर इन दो को आप गौर करो, ये दो a माइनस बी और a प्लस बी को, तो ये फार्मूला है एक कोश में माइनस बी, एक कोश में a प्लस बी ना। तो ये हो जाएगा, मैं डायरेक्ट थोड़ा सा लिख रहा हूं, a और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, बराबर ये क्या हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस, ये 1 हो जाएगा। ठीक है, अब जरा इसको अंदर गुणा करा दो, a क्यूब माइनस ए बी स्क्वायर ना बराबर 1। अच्छा, a की वैल्यू क्या लाए थे? 1 लाए थे ना, रख दें। तो 1 का क्यूब माइनस 1 इंटू बी स्क्वायर बराबर 1। ठीक है, तो ये 1 माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अच्छा, चाहे तो इनको यहाँ बता दो, चूंकि a इज इक्वल टू 1 है इसलिए हमने ऐसा किया है। ठीक है, अब देखो बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1, ये माइनस बी स्क्वायर, ये 1 उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा? अच्छा, इधर देखो थोड़ी सी गड़बड़ हुई है, माइनस माइनस प्लस अगर देखा जाए तो माइनस अचर पद। अगर यहाँ देखो थोड़ा सा गड़बड़ हुआ, माइनस अचर पद है ना, अचर पद में तो माइनस है नहीं, तो क्या केवल यहाँ -1 आएगा। क्या आएगा? -1 और ये -1, यहाँ भी -1, यहाँ भी -1। ठीक है, अब इस वाले 1 को अगर उधर भेज देंगे तो -1 और ये भी -1,
तो ये माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू -2, फिर माइनस से माइनस, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2। अच्छा, b इज इक्वल टू वैल्यू निकालेंगे तो उधर रूट है, रूट में कोई भी वैल्यू प्लस माइनस दोनों में होती है, तो a की वैल्यू 1 आ गई और b की वैल्यू आ गई ±√2। लिखो हो गया इधर वाला। ये रफ कर दें, बताना जिनका नहीं हुआ होगा। चलो देखो, एक क्वेश्चन और है। यदि x इज इक्वल टू 1, आज का तीसरा है, यदि x इज इक्वल टू 1 बहुपद fx, बहुपद fx इज इक्वल टू, बहुपद fx इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर, एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस k, प्लस 4x प्लस k का एक मूल है, का एक मूल है, तो k का मान ज्ञात कीजिए, तो k का मान ज्ञात कीजिए। अच्छा, एक बात बताओ, अगर x इज इक्वल टू 1, चूंकि x इज इक्वल टू 1 बहुपद, बहुपद किस बहुपद, fx का मूल है ना, fx का मूल है, तो अगर ये इसका मूल है इसलिए इसे संतुष्ट भी करेगा। अच्छा, डायरेक्ट ऐसे संतुष्ट करने का मतलब क्या हुआ, संतुष्ट करने का मतलब हुआ कि वो वैल्यू अगर उस पर पुट कर दी जाए तो वह उसका मान 0 हो जाए। तो यानी कि जैसे ही आप x की जगह 1 रखोगे तो fx आपको क्या दे देगा, 0 दे देगा। ठीक है, अब fx की वैल्यू जो है उसमें 1 रखिए और बराबर में 0 कर दीजिए। क्यों, क्योंकि ये कह रहे हैं इसका एक मूल है, तो मूल की तो ये प्रवृत्ति है कि उसको रखते ही वो 0 हो जाता है। तो अब रखते हैं, चलिए 1 का क्यूब माइनस 2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 1 प्लस k बराबर 0 ना, 1 का क्यूब 1 ही होगा, माइनस 2 प्लस 4 और प्लस k इज इक्वल टू 0। देखो अब ये दोनों प्लस में है तो ये दोनों जुड़ जाएगा, 4 1 5 माइनस 2 प्लस k बराबर 0, तो ये हो जाएगा 3 धन k यानी बराबर 0, यानी k इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -3। तो k की वैल्यू कितनी आ गई, -3। कोई प्रॉब्लम नहीं ना, ठीक है। एक क्वेश्चन है, विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके जांच कीजिए, विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके जांच कीजिए विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है, क्या प्रथम बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है। आपका पहला क्वेश्चन है, जी एक्स इज इक्वल टू
एक्स स्क्वायर माइनस 3 एफ एक्स इज इक्वल टू 2x टू द पावर 4 2x टू द पावर 4 प्लस 3x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस माइनस 9x माइनस 12। एक क्वेश्चन और एक इसमें ही एक क्वेश्चन और जोड़े हैं, ये सेकेंड नंबर। gx इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3 और एफ एक्स इज इक्वल टू 6x टू द पावर 5 6x टू द पावर 5 माइनस x टू द पावर 4 प्लस 4x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस x माइनस 15। यही है, ठीक है। अच्छा, ये बताना है क्या gx इस fx का गुणनखंड है? तो भैया अगर गुणनखंड होगा तो gx से fx को भाग दें, और अगर 0 आ जाता है तो गुणनखंड है, नहीं आता है तो गुणनखंड नहीं है। तो ये हो गया है। तो दो क्वेश्चन है, दो में से कोई एक बताइए, बता दें, एक आप करिएगा खुद से। बताइए कौन सा बता दें, पहला कि दूसरा? पहला बता दें, चलिए बता दे रहे हैं। तो आप क्या करेंगे, विभाजन एल्गोरिथम से तो अब जब विभाजन एल्गोरिथम लगाएंगे तो आप gx से भाग देंगे किसमें, fx में। तो gx आपका क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 3 एक्स स्क्वायर माइनस 3 और fx आपका क्या है 2x टू द पावर 4 2x टू द पावर 4 प्लस 3x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 12। ठीक है, चलिए भाग लगाइए, वही पुरानी विधि। देखिए एक्स स्क्वायर है हमारे पास, एक्स स्क्वायर और हो जाए तो काम हो जाए 2x स्क्वायर, तो हम 2x स्क्वायर ले लिए, तो ये हो गया 2x पावर 4 माइनस प्लस माइनस 3 दूनी 6 6x स्क्वायर हो जाएगा ना, 6x स्क्वायर। तो यहाँ लिखेंगे 6x स्क्वायर, और माइनस प्लस माइनस होता है इसलिए यहाँ माइनस, तो ये माइनस और ये प्लस। ठीक है, ये हो गया आपका कैंसल आउट। बचा क्या आपका 3x क्यूब, अब इधर घटाएंगे तो प्लस 4x स्क्वायर माइनस 9x। ठीक है, अब कितने की कमी है भैया, प्लस 3x की कमी है, तो 3x की कमी है, तो यहाँ पर हम 3x क्यूब हो गया जैसे ही गुणा हुआ, और 3 त्रिका 9, तो माइनस 9x यहाँ रख देना। तो ये माइनस और ये प्लस, ये भी दोनों कैंसल आउट हो गए। बचा क्या 4x स्क्वायर माइनस 12। अब कितने की कमी है, केवल 4 की, प्लस 4 अगर मिल जाए तो हमारा काम हो जाए, तो प्लस 4, तो ये हो गया 4x स्क्वायर। अब देखिए माइनस प्लस माइनस 4 तिहाई 12, तो अब आप इसका चिन्ह बदल दीजिए, माइनस और प्लस। चिन्ह का भी गुणा होता है जब उधर कराते हैं, तो चिन्ह का गुणा पहले ही करा के आप फुर्सत हो जाया करिए। तो ये आपका कैंसल आउट हो जाएगा, आपका 0 हो गया। तो बताइए इस केस में अगर बात किया जाए तो क्या gx fx का गुणनखंड है? बिल्कुल है। तो आप लिखेंगे अतः gx fx का एक गुणनखंड है, यानी फैक्टर है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? ठीक है, एक हम बता देंगे, एक आप करिएगा, नहीं आता है तो पूछिएगा, बताऊंगा। समझ में आ रहा बेटा? कोई ऐसा बात जो ना आ रहा हो? शिव कुमार, तुम दोनों के देवियों आ रहा है ना? बिल्कुल देता हूँ, समझ में आ रहा है। चलो हो गया ये। जैसे आपको समझ में आ रहा है। आप बता
बेटा हो गया ये? चलिए देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें दो काम करने को बोले हैं ये। सत्यापित कीजिए कि सत्यापित कीजिए कि तीन कामा -1 ना, -1/3 त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद क्या है? त्रिघात बहुपद यहां दिए हैं, f(x) = 3x³ -5x² 11x -3 के मूल है और तब इनके मूलों एवं गुणांकों के बीच मूलों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता जांच कीजिए। संबंध की सत्यता जांच कीजिए, मतलब पहले तो ये पता लगाना है इसके वास्तव में ये मूल हैं कि नहीं हैं, और अगर मूल हैं तब इनके मूलों और गुणांकों की भी सत्यता हमको स्थापित करनी है। वही -x का गुणांक, x³ का गुणांक, वही सब काम करना है। ठीक है, अब सुनो, सबसे पहले दिया है, क्या दिया है बेटा? हमको दिया है f(x) = 3x³ -5x² -11x -3, यही दिया है। अब हमको बोल रहा है चेक करो कि 3 -1 और यही है 3 -1, हाँ सही है, 3 -1 और -1/3 इसके मूल हैं। अच्छा, मूल का एक दूसरा नाम क्या होता है? शून्यक। तो कैसे पता चलता है कि ये इसका शून्यक है कि नहीं है? भाई उसमें वैल्यू पुट कर देते हैं, अगर 0 आ जाता है तो उसका शून्यक है, और नहीं आता है तो हमको शून्यक नहीं है। तो f(x) में x बराबर 3 रखने पर, x बराबर 3 रखने पर, तो जब 3 रखेंगे तो f(3) हो जाएगा = चलिए देखते हैं, 3 × 3 का क्यूब -5 × 3 का स्क्वायर -11 × 3 -3, कोई दिक्कत? तो f(3) हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 3 त्रिक का 9 9 त्रिक 27, ये हो जाएगा -5 और 3 त्रिक का 9 -33 और -3, 27 त्रिक कितना होता है? 81 और 9 पचे 45, 45 और ये -33 -3 = 81 माइनस, अच्छा थोड़ा इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? माइनस में प्लस हो जाता है ना, तो ये -36 हो जाएगा। अच्छा अब इन दोनों को जोड़िए, कितना हो जाएगा? जोड़िए, 6 5 11 4 3 7 1 8, 81 और 81 गया तो 0 हो गया। तो ये इसका मूल है कि नहीं है? है ना। आइए अब दूसरा देख लेते हैं। ठीक है, पुनः f(x) में x बराबर क्या रख दे इस बार? -1 रखने पर, तो जैसे ही हम -1 रखेंगे और रख के चेक करते हैं कि ये 0 होता है कि नहीं। चलिए चेक करते हैं। f-1, तो आप रखिए 3 × -1 का होल क्यूब -5 × -1 का होल स्क्वायर -11 × -1 -3। चलिए 3 ×
-1, भाई एक का नाम एक, माइनस माइनस प्लस, फिर प्लस -1 और एक का नाम एक ही रहेगा, तो -1 -5 इंटू 1 और ये -1 हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो ये +11 -3। ठीक है, कहीं गड़बड़ तो नहीं है? हमें तो नहीं लग रहा है फिलहाल। -3 और -5 और +11 और -3। थोड़ा इसको व्यवस्थित करिए। अच्छा, ये किसके बराबर हम लोग काम कर रहे हैं? ये हम लोग f-1 के बराबर काम कर रहे हैं, f-1 के बराबर। तो f-1 बराबर, जरा अगर तुम लोग डायरेक्ट समझ लो तो एक स्टेप मेरा बच जाएगा। थोड़ा सा देखो, अगर सिर्फ माइनस माइनस वाले पे अगर तुम लोग कॉन्सेंट्रेट करो तो माइनस माइनस प्लस 5 3 8 -8 और फिर माइनस माइनस प्लस 8 3 क्या हो जाएगा 11, मतलब -11 और +11, वो पहले से था ना, तो क्या हो गया 0 हो गया कि नहीं हो गया? तो इसका ये भी इसका मूल है। अब फिर से या फिर लिख देते हैं पुनः f(x) में x बराबर क्या रखें? -1/3 रखने पर, -1/3 रखने पर। तो अब जब रखेंगे तो रखिए, चलिए f-1/3। अब देखो बेटा, सबसे पहले इसको रखेंगे 3 इंटू -1/3 का होल क्यूब, -5 इंटू -1/3 का होल स्क्वायर, -11 इंटू -1/3 और -3। तो अब ये हो जाएगा 3 इंटू, अच्छा -1 का क्यूब करेंगे तो माइनस बनाना है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा -1/27, 3 त्रिका 9 9 त्रिक 27। अब इसका अगर स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा प्लस में, फिर ये हो जाएगा -5/9। अच्छा इधर देखो, -1 प्लस हो जाएगा +11/3 और -3। अब ये हो जाएगा 3 9 27। ठीक, तो यहाँ पर हो जाएगा -1/9 -5/9 +11/3 -3/1। एलसीएम लोगे तो जाहिर सी बात है 9 आएगा बेटा ना। अब फिर 9 से 9 कट जाएगा तो यहाँ -1, 9 से 9 यहाँ कट जाएगा तो यहाँ -5 और 3 त्रिका 9, 11 तिहाई 33। अब देखो 1 9 9 और 9 त्रिक 27, तो ये हो जाएगा -27। जरा अपने ज्ञान के चक्षुओं को खोलो और देखो, माइनस 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 वाला तीनों जुड़ जाएगा, 27 से 28, 28 5 33। ठीक है, तो ये हो जाएगा -33 + 33/9। ठीक है, तो हो जाएगा 0/9 यानी कि 0, यानी तीनों इसके मूल हैं, क्योंकि तीनों पार्ट रखने पर क्या हो रहा है 0 हो रहा है। ठीक है, अब हम लास्ट में एक कहानी लिख देंगे, अतः 3, -1, -1/3 बहुपद f(x) के मूल हैं। ठीक है, इतना लिखो जल्दी से। अभी ये क्वेश्चन समाप्त नहीं हुआ, अभी एक काम और करने को बोले हमको, सत्यापन करना है। इधर वाला रफ कर दें। अच्छा ये लिख लोगे ना, अतः 3, -1 क्या है, 3, -1, और -1/3 बहुपद f(x) के मूल हैं, लिख लोगे ना, क्यों गोकुल? ठीक है, अब हम लोग दूसरा बात करते हैं, सत्यता जांच करते हैं। ठीक है, क्या जांच करते हैं? सत्यता। तो चलिए सत्यता की जांच करें। f(x) = क्या है, 3x³ -5x² -11x -3। चलो बेटा सत्यता की जांच करो। तो सत्यता की जांच करने के लिए सबसे पहले मूलों का योगफल लेना पड़ेगा। तो मूलों का योगफल क्या होता है बेटा, बताओ, बोलो बेटा। -x² का गुणांक, -x² का गुणांक बटे x³ का गुणांक। अगर दोनों में बेटा माइनस होता तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाता, कट जाता, तो काहे ऊपर माइनस लगा होता है? तो इसके मूल क्या है? नहीं, हमें सत्यता जांच करनी है ना, तो यहां से निकालते हुए डायरेक्ट इसको दिखाना है। ठीक है, ये नहीं लिखेंगे अभी।
देखो तो मूलों का योगफल, यहाँ मूल क्या है 3 है, प्लस माइनस 1 है और प्लस माइनस 1/3 है। ठीक है, चलो 3 प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस 1/3, तो ये हो जाएगा 3, ये 1 तिहाई 3, 3 त्रिका 9। ठीक है, फिर इधर 1 तिहाई 3 और फिर ये हो जाएगा 3 × 9 3, वो भी माइनस में ना, और यहाँ पर -1। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 9 - 4 हो जाएगा बटे 3 हो जाएगा। 9 में से 4 गए तो 5/3। वास्तव में देखो 5/3 क्या है, तुम देखो तो -x² का गुणांक, -x² का गुणांक बटे x³ का गुणांक हो गया ना संबंध की सत्यता स्थापित। ये भी एक हुआ, अभी 2 और बचे हैं। अब देखो बेटा, दो मूलों के गुणनफल का योगफल, गुणनफल का योगफल याद होगा तुम लोगों को, अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा, याद आया? तो यहां पर ये मान लो ये अल्फा है, ये बीटा है, ये गामा है, तो 3 × -1 प्लस -1 × -1/3 प्लस गामा अल्फा यानी कि -1/3 × 3। ठीक है, चलो इसको सॉल्व करो। -3 प्लस माइनस माइनस प्लस 1/3 और फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 से 3 काटे दो, एक काम करो -1, तो ये हो जाएगा -3 प्लस 1/3 प्लस माइनस -1 और यहाँ बटे 1 और यहाँ बटे 1, तो ये 3 हो गया। जरा देखो 1 तिहाई 3, 3 त्रिका 9, फिर यहाँ पर 3 × 9 3, यहाँ पर 1 हो जाएगा 1 तिहाई 3 और ये क्या हो जाएगा -3। 9 3 कितना हो जाता है 12, -12 प्लस 1/3। अच्छा 12 में से 1 गया तो -11/3, माइनस क्यों, क्योंकि माइनस वाला बड़ा है। अच्छा देखो तुमने क्या लिया है, तुमने ले लिया है, अगर तुम उससे तुलना कराओ fx के गुणांकों से तुलना कराओ तो तुमने लिया है माइनस नहीं, सीधे इसमें माइनस नहीं होता है। x का गुणांक क्या था -11 है, चेक कर लो, देखो ऊपर, बटे x³ का गुणांक ना, यही तो किया है। ये हो गया आपका दूसरा वाला। अभी एक और बचा है, इधर हो गया। देखो बेटा लास्ट संबंध की सत्यता को स्थापित किया जाए। मूलों का गुणनफल था ना सीधे, तो मूलों का गुणनफल क्या होता है बेटा बताओ? तो इन तीनों को गुणा कर दें, तो गुणा करिए 3 × -1 × -1/3, 3 से 3 हो गया आपका, कैंसिल आया आपका, माइनस माइनस प्लस 1 आ गया। तो वास्तव में देखें आपने क्या लिया, आपने लिया है माइनस अचर पद बटे x³ का गुणांक। अच्छा आप में से कोई मान लो हमसे कह दे कि यहाँ पर -3 दिख रहा है तो कैसे यहाँ 1 आ जाएगा, तो चेक कर लीजिए, आ जाएगा। देखिए माइनस पहले से था, अचर पद यानी -3 ना, बटे x³ का गुणांक, x³ का गुणांक क्या है 3 ही तो है, तो 3, तो माइनस माइनस प्लस 3/3, देखिए कट के क्या हो गया 1 ही हो गया ना। हाँ हो गया। देखिए इस क्वेश्चन से पहले भी हमारा पाला पड़ा है, तो फिर देखिएगा 6 नंबर है आज का। बहुपद fx
बहुपद एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3p एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब प्लस 3p एक्स स्क्वायर प्लस 3q(x) प्लस 3q(x) प्लस r के मूलों को समांतर श्रेणी में होने का, के मूलों को समांतर श्रेणी होने का प्रतिबंध ज्ञात कीजिए। प्रतिबंध होता है यानी क्या कंडीशन होनी चाहिए, प्रतिबंध ज्ञात कीजिए, प्रतिबंध ज्ञात कीजिए। अच्छा, समांतर श्रेणी है, पहले तो एक बात जो दिया उसको लिख लीजिए। दिया है, क्या दिया है बेटा हमको बेटा दिया है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3p एक्स स्क्वायर प्लस 3q(x) प्लस r, यही दिया है ना। अब सुनो, क्योंकि इसके मूल समांतर श्रेणी में है तो हम इसके मूल मान लेते हैं। माना इसके मूल अल्फा बीटा गामा है, ठीक है। चूंकि इसके मूल एपी में है, किस में है? अब मेरी बात सुनो बेटा, पहले तुम लोग, इन्होंने कहा है एपी में। एक दिन मैंने इसको डिटेल बताया था ना एपी के लिए कि सर्वांतर क्या होता है, प्रथम पद क्या होता है, वाला वीडियो पढ़ा है ना हो तो एक बार देख लीजिएगा। तो हमने बताया था कि हम जब भी मानेंगे तो अल्फा को a माइनस डी मानेंगे, बीटा को a मान लेंगे और गामा को क्या मान लेंगे? a प्लस डी। ये बताए थे ना हम पीछे क्यों मानते हैं, ठीक है। अब सुनो, अब अगर हम इसके मूलों का योगफल निकालें, क्या करें? यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा अगर हम लोग निकालें तो टेक्निकली या सूत्र के अनुसार चलें तो मूलों का योगफल त्रिघात में क्या होता है? मूलों का योगफल त्रिघात में होता है माइनस बी बाई ए, या यूँ कह ले माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स क्यूब का गुणांक, तो माइनस बी बाई ए। तो यहाँ रखिए, अल्फा की जगह a माइनस डी, बीटा की जगह a और गामा की जगह a प्लस डी। माइनस बी, बेटा बताओ b की जगह यहाँ पर क्या होगा? 3p होगा, 3p होगा, ठीक है। माइनस 3p, a की जगह क्या होगा? बताओ बेटा, एक्स क्यूब का गुणांक। अब एक्स क्यूब का गुणांक यहाँ क्या है? 1 है, कुछ नहीं होता तो 1 माना जाता है, तो ये 1 हो गया। अब सुनो बेटा, यहाँ पर देखो तो d से d कैंसिल हो गया, 3a इज इक्वल टू p माइनस 3p हो गया ना, 3a माइनस 3p हो गया। अब a 3 से 3 भी कैंसिल हो गया, यानी a इज इक्वल टू क्या आ गया? माइनस p आ गया। कोई दिक्कत नहीं ना। अब सुनो, a इज इक्वल टू माइनस p आ गया। अब सुनो, अब आप एक चीज और जानते हो, इनके दो शून्यकों का गुणनफल का योगफल भी आप निकाले हो। आप क्या निकाले हो? अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा। ये क्या होता है? ये होता है x का गुणांक बटे एक्स क्यूब का गुणांक। तो इसको सीधे हम लोग कहते हैं c बाई ए, c बाई ए। अच्छा, यहाँ थोड़ा सॉल्व करो, तो यहाँ जब आप सॉल्व करोगे तो अल्फा की जगह क्या है? a माइनस डी, और बीटा की जगह क्या है? a प्लस a प्लस डी। हाँ, गामा की जगह a प्लस डी है ना, प्लस a प्लस डी और a माइनस डी। अब बेटा c देखो, c यानी x का गुणांक यानी 3q। क्या बेटा? 3q। अब थोड़ा इसको सॉल्व करो, तो सॉल्व करेंगे तो a स्क्वायर माइनस ए डी प्लस ए स्क्वायर प्लस ए डी। इसको सॉल्व करो, a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 3q। कुछ कट रहा है? AD से AD शहीद हो जाएंगे। ये a स्क्वायर 3 बार है तो हो जाएगा 3a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 3q। इस 3q को उधर बुला लो, डी स्क्वायर को उधर भेज दो, तो डी स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा
3a² माइनस 3 क्यों ना। अब सुनो क्या हुआ, कोई कंफ्यूजन है क्या? अब देखो d² इज इक्वल टू आप लिख सकते हो 3, a की वैल्यू यहाँ आप लोग क्या निकाले थे, -p। क्या निकाले थे? -p। तो यहाँ रख दें -p का स्क्वायर माइनस 3 क्यों। तो ये हो जाएगा d² इज इक्वल टू 3p² माइनस 3 क्यों। तो ये आ गई आपकी d की वैल्यू। अब देखो, अब आप एक चीज और जानते हो, मूलों का गुणनफल अल्फा बीटा और गामा। तो अल्फा बीटा गामा की अगर बात की जाए तो ये क्या होता है, मूलों का गुणनफल माइनस अचर पद यानी d मानते हो आप इसको जनरल इक्वेशन में अपॉन a। तो अल्फा बीटा गामा, अल्फा की जगह क्या है बेटा बोलो, अल्फा की जगह है a माइनस डी, तो a माइनस डी, बीटा की जगह है a और गामा की जगह है a प्लस डी। और माइनस डी, तो d की जगह क्या है, r है, तो माइनस r बाई a की जगह तो 1 ही रहेगा। तो अब इसको आप थोड़ा सा सॉल्व कीजिए, a इन दोनों को देखेंगे अगर ध्यान से आप, तो ये फार्मूला है, एक कोश में a माइनस बी, एक कोश में a प्लस बी। तो इसको हम डायरेक्ट कर देते हैं a² माइनस d² ना इज इक्वल टू माइनस r। थोड़ा सा इसको सॉल्व और करो, a³ माइनस ad² इज इक्वल टू माइनस r। अब a³ a की जगह क्या है -p बेटा, तो रख दे -p³ इज इक्वल टू माइनस, अब देखो माइनस और a की जगह क्या हो जाएगा -p, ये वाला माइनस और a वाला -p पहले से था तो इसको रख दिए। और d², अब हम यहां से थोड़ा कहानी बताना, d² की हम लोग वैल्यू क्या निकाले हैं, 3p² माइनस 3 क्यों, 3p² 3 क्यों, सही है ना, हाँ ठीक है। यहाँ बराबर नहीं हुआ, देखो यहाँ पर AP³ माइनस, ये हो गया ये वाला माइनस और ये हो गया a वाला माइनस। अब d² की जगह हम लोग रखेंगे 3p² माइनस 3 क्यों ना। अब ब्रैकेट यहाँ पर हम कर देंगे क्लोज इज इक्वल टू -r ना। अब देखो -p³ माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस। अच्छा एक मिनट रुको जरा, इस p का मल्टीप्लाई इसको थोड़ा सा फिर से सॉल्व करते हैं, -p³ ये ठीक है माइनस a, और यहां पर ब्रैकेट बना लेते, d² की वैल्यू क्या है 3p² माइनस 3 क्यों इज इक्वल टू -r। अच्छा यहाँ पर देखो a की जगह आप क्या रख सकते हो -p, तो ये माइनस पहले से और ये वाला माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा +p, ठीक है -p³। अब थोड़ा सा गुणा करा लो, ये हो जाएगा प्लस 3p³ माइनस 3p³ इज इक्वल टू -r। अब देखो ये दोनों घटेंगे तो कितना हो जाएगा 2p³ माइनस 3p³, ये इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, प्लस r इज इक्वल टू 0। मतलब अगर इसके मूल समांतर श्रेणी में हो तो क्या कंडीशन होना चाहिए, 2p³ माइनस 3p³ प्लस r बराबर होना चाहिए 0 के, ठीक है लिख लो। इधर वाला हो गया है, चलो आज की लास्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, एक 7वां नंबर। यदि बहुपद f(x), यदि बहुपद, देखें क्या अगर आप लोग कह देंगे कि हम कर लेंगे तो फिर हम नहीं बताएंगे क्योंकि बिल्कुल इसी तरीके से है। यदि बहुपद f(x) इज इक्वल टू ax³ प्लस 3x², हाँ क्वेश्चन वर्ड लिख दें, नहीं जिनके पास बुक नहीं है उनके लिए तो लिख ही दे रहे हैं ना, प्लस 3bx² प्लस ax³ प्लस 3bx²
3bx² प्लस 3cx है ना, यहाँ देखो 3cx प्लस d के मूल प्लस d के मूल समांतर श्रेणी में है तो सिद्ध कीजिए, तो सिद्ध कीजिए क्या है बेटा, बोलो जरा। 2b³ माइनस 3abc प्लस a² d इक्वल टू 0, यही है। यही काम करना है जो हम अभी पीछे किए हैं, तो तड़ से ये आ जाएगा, हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला भी आप लोग खुद ही बता लोगे, पिछले वाले की तरह है। 8 नंबर, निम्न विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निम्न विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कर कर विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कर कर प्रयोग करके fx को gx द्वारा विभाजित करने पर fx को gx द्वारा विभाजित करने पर भागफल और शेषफल ज्ञात कीजिए। कीजिए, ठीक। तो पहला है आपका fx इज इक्वल टू x टू द पावर 4 माइनस 3x² प्लस 4x प्लस 5, ठीक है। नहीं, ये दूसरा क्वेश्चन लिख दिए हैं, सेकंड वाला। चलिए, क्या नंबर वाइज तो इधर उधर होगा। gx इज इक्वल टू x² माइनस x प्लस 1, ठीक है। भाग देकर बताना है कि भागफल क्या आएगा और शेषफल क्या आएगा, ठीक है। इसका सेकंड पोर्शन है fx इज इक्वल टू x³ माइनस 3x² प्लस 5x माइनस 3 और gx इज इक्वल टू है x² माइनस 2। और एक थर्ड नंबर है fx इज इक्वल टू x टू द पावर 4 माइनस 5x प्लस 6 और gx बराबर 2 माइनस x²। 2 माइनस, हमें लगता है ये वाला हम बता दें तो बाकी दो कर लो तुम लोग, लास्ट वाला ना, कि ना बताएं, बोलिए हाँ या ना। कर लेंगे तीनों, हो जाएगा। चलिए, तो हम छोड़ रहे हैं। नहीं आएगा तो कल पूछ लीजिएगा जो क्वेश्चन नहीं आते, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग काफ़ी है, इतना बहुत है, बाकी हम लोग कल देखते हैं, ठीक है। कुछ ऐसा डाउट हो जो ना आया हो तो पूछ लो। चल ठीक, बंद कर दीजिए।